भाई लगातार 2 बार 10 साल से हम 25 की 25 सीटें जीत रहे थे। तो राजनीति में और लोकतंत्र में एंटी इनकम्बेंसी डेवलप होती है और 7 करोड़ लोगों को लगातार इतने सालों तक खुश रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कहीं 19-20 हो जाता है, कोई कैंडिडेट के कारण हो गया या कोई लोकल मुद्दा हो गया, कोई इशू खड़ा हो गया, कोई कारण कोई निर्दलीय खड़ा हो गया, तो इस सब के कारण समीकरण बिगड़ जाते हैं। उसके कारण हुआ, बाकी कोई विशेष चिंता वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, कांग्रेस को एक संजीवनी मिल गई, मरी पड़ी थी, उनको थोड़ा सा सर ऊंचा करने का अवसर मिल गया। मुझे तो जिस दिन ये अखबार से पता चला, मीडिया से, कि वैभव गहलोत जालोर आ सकते हैं, उसी दिन मेरे मुंह से पहला वाक्य ये निकला था कि किसने सलाह दी उनको ये, क्योंकि जालोर सिरोही बीजेपी का गढ़ है। लगातार 4 चुनाव हमने जीते हैं, ऐसी थोड़ी जीत लिए, मजबूत गढ़ है वो हमारा। कभी होता था कांग्रेस का गढ़ जिसके कारण बूटा सिंह आए थे वहाँ, अब वो बीजेपी का गढ़ बन चुका है। और यहाँ तक कि गहलोत साहब अपनी जाति के वोटों को भी नहीं तोड़ पाए बीजेपी से। कोई कच्ची फुलवा थोड़ी बहुत गई होगी, बाकी अधिकांशतः कमिटेड वोट हमारे साथ ही रहा। और सरदारपुरा में शायद, या पिछले चुनाव में वैभव गहलोत के लिए जोधपुर के गली गली में शायद गहलोत साहब को नहीं घूमना पड़ा होगा। जालोर की गली गली में एक एक दुकान पे पैदल घूमना पड़ा गहलोत साहब को। तो इससे ज़्यादा टफ फाइट क्या हो सकती है। और मुझे गर्व है मेरी जालोर सिरोही की जनता पर कि वो किसी दबाव में नहीं आए, प्रलोभन में नहीं आए और किसी आभा मंडल से प्रभावित नहीं हुए, और जो उनको निर्णय देना था वही उन्होंने दिया है। वोट प्रतिशत सब जगह घिरा है भाजपा का। आने वाले जो छोटे चुनाव पंचायत के होने वाले, क्या ऐसा ही बरकरार रहेगा? वोट प्रतिशत गिरने में एक बड़ा कारण गर्मी है, बहुत भयंकर गर्मी थी। और बाद में चुनाव आयोग ने भी महसूस किया कि शायद हमने कार्यक्रम देते समय इस गर्मी के सीज़न का ध्यान शायद नहीं रखा, तो भविष्य में हम इसका ध्यान रखेंगे। तो एक बड़ा कारण था, इतनी तेज़ धूप में घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम था, तो एक बड़ा कारण वो था उसमें। और उसका ये पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव उसका असर नहीं पड़ता है। और चुनाव जितना छोटा होता है उतना लोगों का लगाव उससे ज़्यादा होता है, और इसलिए वो वोट तो पड़ने ही वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, तो क्या लग रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं, कौन अनुकूल रहेगा? देखिए, अब कौन अनुकूल रहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बहुत दूर की बात है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ कौन कार्यकर्ता कैसा काम कर रहा है उस पर लगातार नज़र रहती है, उसका मूल्यांकन होता है और उसके अनुसार उसको उसका प्रतिफल भी मिलता है। और मैं इतना विश्वास से कह सकता हूं कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कोई न कोई अच्छा कर्मठ कार्यकर्ता ही होगा। क्या राजस्थान से होगा? राजस्थान से कहीं नाम, कहीं से भी हो सकता है। मोदी जी के स्वभाव में है चमत्कार करना, सरप्राइज़ देना, तो कुछ भी हो सकता है।